हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इन्होंने नया वैकेंसी नोटिस दिया है। HSSC की ऑफिशियल साइट है www.hssc.gov.in। ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात करें तो 5 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है ये, और 15 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। HSSC ने जो CET के तहत जो वैकेंसीज थी CET मेंस के लिए, तो सभी ग्रुप्स की जो वैकेंसीज थी वो दोबारा से री एडवर्टाइज कर दी गई है। ठीक है, सारी वैकेंसी थी वो दोबारा से री एडवर्टाइज कर दी है, दोबारा एडवर्टाइज कर दी। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले भी अप्लाई कर रखा था, सभी ग्रुप्स की वैकेंसीज के लिए दोबारा अप्लाई करना है। और जैसे कुछ ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, 2, ग्रुप 56, 57 के एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। और कुछ ग्रुप्स ऐसे जैसे ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, इन सभी के ऑनलाइन फॉर्म अभी चल रहे हैं। ये सारी वैकेंसी री एडवर्टाइज की गई है HSSC की तरफ से। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो CET जिनका क्वालिफाई है, वो सारी वैकेंसीज दोबारा अप्लाई कर दे। लास्ट डेट 15 अगस्त है। तो उसी के तहत कुछ ग्रुप्स और हैं, उनकी भी वैकेंसी री एडवर्टाइज की गई है। तो आज इस वीडियो में हम वो ही देखेंगे कौन कौन से ग्रुप हैं और उन ग्रुप्स के अंदर कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा उनके लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी डिटेल्स हम उसके लिए चेक करते हैं। चलो तो अब देखते हैं इसमें। और इसमें सबसे पहले दे रखा है लिंक उसके लिए, जो ग्रुप्स की जो वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है उसका लिंक दे रखा ADV082024.hryssc.com। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 8/2024.hryssc.com। ये जो लिंक है, इसी लिंक पर जाके आपको अप्लाई करना है सभी पोस्टों के लिए। ये लिंक ध्यान रखना, हर ग्रुप्स के लिए अलग अलग ये लिंक दे रखे हैं। ये जो लिंक दे रखा आज वाला, इस लिंक में जो जितनी भी वैकेंसीज है इसके अंदर ग्रुप नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30 सभी ग्रुप्स के लिए इसी लिंक से अप्लाई होंगे। ग्रुप 3, 4, 5, 7, 8 के लिए अलग लिंक था। ग्रुप नंबर 10, 11, 12 उनके लिए अलग से लिंक है। हर ग्रुप के लिए अलग अलग लिंक दे रखा, तो उसी लिंक पे सभी लिंक पर आपको दोबारा से सारी डिटेल्स फिलअप करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये ध्यान रख के चलना, ठीक है। CET के जो नंबर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर उससे लॉगिन होगा और उसके बाद सारी डिटेल्स हमको फिलअप करनी पड़ेगी। जितनी भी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे सारी डिटेल्स में 1 बाय 1 करके फिल करनी पड़ेगी। तो इसे ऑफिशियल नोटिस में इसमें चेक करते हैं अब हम। इसमें लिखा कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप C post from the common eligibility test CET group C qualified candidates against advertisement number 8/2024 through the URL address http और सेमीकोलन है ADV082024.hryssc.com from 5th of August to 15th of August till 12. Thereafter, the website link will be disabled. The candidate who had applied against the advertisement number 3/2023 on 7th of March 2003 have to apply afresh for these posts on the basis of their CET registration number. इसमें ये लास्ट में ये लाइन लिख रखी है, जिसने पहले जो मार्च 2023 में जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा था उनको भी दोबारा से अप्लाई करना है अपने सीट रजिस्ट्रेशन नंबर बेसिस पर। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनका CET क्वालिफाई है और वीडियो कंप्लीट देखें
और सभी पोस्टों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें, और जो क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं वो उन पोस्टों के लिए ज़रूर अप्लाई करें। और ये लिंक है, आपको डायरेक्ट गूगल में ये लिंक सर्च करना adv082024.hryssc.com। डायरेक्ट ये लिंक आपको ओपन करके अपनी फिलअप करना है। अब बात करते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशंस की। डिटेल ऑफ पोस्ट और क्वालिफिकेशन, सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट, वो क्वालिफिकेशन जो सभी पोस्टों के लिए कॉमन है, और वो है आपके पास 10th क्लास में हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, फिर हाईएस्ट स्टडीज में कहीं भी आपने हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा एज लिमिट है कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल एज लिमिट का क्राइटेरिया भी इसके अंदर दे रखा है। मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 42 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और SC ST BCA BCB इनको अलग से एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे SC को 5 साल का, OBC को 3 साल का दिया गया है। अब बात करते हैं हम पोस्ट डिटेल्स के बारे में, वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, कौन से ग्रुप में कितनी वैकेंसीज है, कौन से डिपार्टमेंट की, सारी 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें 69 पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन इन ग्रुप नंबर 25, यानी कि ग्रुप नंबर 25 के अंदर 69 वैकेंसीज हैं, हम उनको चेक करते हैं। सबसे पहले है कैटेगरी नंबर 202, कैटेगरी नंबर 202 है। डिपार्टमेंट का नाम है MSME डिपार्टमेंट। पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल। टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल पे लेवल की बात करें, पे लेवल 6 की वैकेंसीज हैं, और टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल की टोटल 6 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज बात करें, 2 जनरल के लिए, एक SC के लिए, एक BCA, एक BCB और एक एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए। अगला है कैटेगरी नंबर 203 इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में, और ये है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। पे लेवल 6 की टोटल 3 वैकेंसी है, तीनों ही जनरल कैटेगरी के लिए दे रखी है। अगला है कैटेगरी नंबर 204 इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। लैब असिस्टेंट पे लेवल 6 की है, 2 वैकेंसीज हैं, दोनों UR के लिए हैं। अगला है कैटेगरी नंबर 205 हैफेड डिपार्टमेंट में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे लेवल 4 की है। लैब असिस्टेंट की टोटल 5 वैकेंसी है, 4 जनरल के लिए और एक SC के लिए। अगला है कैटेगरी नंबर 206 हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन, लैब असिस्टेंट पे लेवल 2 की वैकेंसी है, और इसमें टोटल 14 वैकेंसीज हैं, जनरल के लिए 6, SC के लिए 4, 2 BCA, 1 BCB एंड 1 4 EWS कैटेगरी। ये ध्यान देना, देखो 204, 205 और 206 तीनों ही लैब असिस्टेंट है, लेकिन तीनों में पे लेवल अलग अलग है, पे लेवल 2, 6, 4 करके। उसके बाद कैटेगरी नंबर 207 हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पोस्ट का नाम है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट पे लेवल 6 की वैकेंसी है, टोटल 10 वैकेंसी है इसके अंदर। जनरल के लिए 4, एक SC के लिए, एक BCA के लिए, एक BCB, एक EWS, और ये 2 अलग अलग करके एक्स सर्विसमैन के लिए है। उसके बाद है कैटेगरी नंबर 208, और ये है PWD B&R में रिसर्च असिस्टेंट। रिसर्च असिस्टेंट में पे बैंड 1 के अंदर है ये, और टोटल 8 वैकेंसीज है। जनरल के लिए 5 हैं, SC के लिए 2 हैं, एक BCA के लिए है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 209 इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, पे लेवल 7 में। टोटल 5 वैकेंसी है, 3 फॉर जनरल के, 1 फॉर SC एंड 1 फॉर BCA। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 210 हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, पे लेवल 6 में है, 2 वैकेंसी दोनों जनरल के लिए हैं। लास्ट कैटेगरी नंबर 211 HPGCL हरियाणा पावर जनरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनालिस्ट की पोस्ट है, लेवल है 5A का। टोटल 14 वैकेंसीज है, जनरल के लिए 5, 2 फॉर SC, 2 फॉर BCA, 1 फॉर BCB, 1 फॉर EWS, और रिमेनिंग ये 2 हैं, ये एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। ओवरऑल ये 69 वैकेंसी हैं ग्रुप नंबर 25 के अंदर। ग्रुप नंबर 25 के अंदर 69 वैकेंसीज है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट की सारी डिटेल इसके अंदर दिखा रखी है। अब बात करते हैं जो भी पोस्ट है कैटेगरी नंबर 202 से लेकर 211 तक, सभी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
तो सबसे पहले जो पोस्ट थी उसमें होना चाहिए जो जूनियर वो उसके एनालिस्ट केमिस्ट के लिए, ये थी टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल के लिए, और उसमें है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर बीएससी नॉन मेडिकल, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगला है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में एमएससी केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट क्लास विद 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अगली जो तीनों पोस्ट थी लैब असिस्टेंट के नाम से थी, और जो पहली पोस्ट 204 इसमें बीएससी मांग रखी विद केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट। 205 में बीएससी विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस मांग रखा है इन क्वालिटी कंट्रोल, और 206 थी उसमें है बीएससी विद केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, और ये वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तीनों ही लैब असिस्टेंट की पोस्ट, तीनों अलग अलग पे लेवल की ये वैकेंसीज थी। अगला जो पोस्ट कोड नंबर 207 था उसमें मांग रखी है बीएससी विद केमिस्ट्री। 208 में मांग रखी है बीएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। 209 में है एमएससी सेकंड क्लास केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। 210 इसमें एमएससी इन केमिस्ट्री इन्वायरमेंट साइंस या माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, और लास्ट 211 उसमें बीएससी मांग रखे 60% मार्क्स के साथ। ये टोटल वैकेंसी थी ग्रुप नंबर 25 की। ठीक है, इसमें था टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, लास्ट है एनालिस्ट के लिए। उसके बाद है ग्रुप नंबर 26। ग्रुप नंबर 26 के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज है 367 पोस्ट ग्रुप नंबर 26 के अंदर। सबसे पहले है कैटेगरी नंबर 212 212, डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, पोस्ट का नाम है ड्राफ्टमैन सिविल, पे लेवल 6 में है, एक वैकेंसी जनरल के लिए है। अगला है 213 213, चीफ इंजीनियर पंचायत राज पब्लिक वर्क्स, पोस्ट का नाम है ड्राफ्टमैन सिविल, पे लेवल 10 में है, 9 वैकेंसीज हैं, एक जनरल के लिए, 2 एससी के लिए, 3 बीसी ए के लिए, 2 बीसी बी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। अगला है 214 और यह है फिशरीज डिपार्टमेंट में ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, पे लेवल 6 में, एक वैकेंसी जो जनरल के लिए दे रखी है। अगला है कैटेगरी नंबर 215 HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पोस्ट का नाम है ट्रेसर, पे लेवल 3, टोटल वैकेंसी 35, जनरल के लिए 15, एससी के लिए 6, बीसी ए के लिए 5, बीसी बी के लिए 4, उसके बाद ये एक्स मैन की दे रखी है। अगला कैटेगरी नंबर 216 HSVP में ही असिस्टेंट ड्राफ्टमैन, एज पर सर्विस रूल इनका पे लेवल होगा, टोटल 30 वैकेंसी हैं, 30 में जनरल के लिए 13 है, 5 एससी के लिए, 4 बीसी ए के लिए, 3 बीसी बी के लिए, और ये सारी अलग अलग एक्स सर्विस मैन के लिए है। उसके बाद है कैटेगरी नंबर 217 217 इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, पोस्ट का नाम है ड्राफ्टमैन, पे लेवल 6 की पोस्ट है, टोटल 121 वैकेंसी है ड्राफ्टमैन की इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में। इसमें जनरल के लिए 51 है, एससी के लिए 24 हैं, बीसीए के लिए 19 है, बीसी बी के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 11, 3 एक्स मैन जनरल के लिए है। अगला कैटेगरी नंबर 218 डिपार्टमेंट है लेबर डिपार्टमेंट, पोस्ट का नाम है ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन सिविल पे लेवल 6 में है, और 2 वैकेंसी दोनों जनरल के लिए दे रखी है। अगला कैटेगरी नंबर 219 PWD B&R असिस्टेंट ड्राफ्टमैन सिविल, पे लेवल 6 में है, 52 वैकेंसी है, 19 जनरल के लिए है, 10 एससी के लिए, 9 बीसीए, 5 बीसीबी, 5 ईडब्ल्यूएस, 3 एक्स सर्विसमैन जनरल, 1 एक्स सर्विसमैन बीसीबी का। उसके बाद 219 के बाद है कैटेगरी नंबर 220 रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में ड्राफ्टमैन सिविल, पे लेवल 6 में, एक वैकेंसी जो जनरल के लिए दे रखी है। कैटेगरी नंबर 221 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, पोस्ट का नाम है जूनियर ड्राफ्टमैन, पे लेवल 6 की पोस्ट है ये, टोटल 7 वैकेंसी है, 4 जनरल के लिए और 2 बीसी ए के लिए और 1 एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए। अगला है कैटेगरी नंबर 222 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में ट्रेसर की पोस्ट है,
पे बैंड 1 के हिसाब से टोटल 13 वैकेंसी हैं। जनरल के लिए 3, एससी के लिए 3, बीसीए बीसीबी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं। इसके बाद ये सारी एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। अगला कैटेगरी नंबर 223 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, सेम डिपार्टमेंट, पोस्ट का नाम असिस्टेंट ड्राफ्टमैन सिविल और असिस्टेंट ड्राफ्टमैन सिविल पे लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें टोटल वैकेंसी 20, जनरल के लिए 6, एससी के लिए 4, बीसीए के लिए 3, बीसीबी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस 2, एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 2, एक्स सर्विसमैन बीसीबी 1 वैकेंसी। उसके बाद 2 to 4 और ये है अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट में ड्राफ्टमैन सिविल पे लेवल 6 की पोस्ट है। टोटल 59 वैकेंसी है। जनरल के लिए 43 है, एससी के लिए 8, बीसीबी के लिए बीसीए के लिए 2, बीसीबी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और ये एक्स सर्विसमैन जनरल की 2 वैकेंसी। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 2 to 5 और पोस्ट का नाम है डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर, पोस्ट का नाम है ड्राफ्टमैन पे लेवल 6 में टोटल 11 पोस्ट हैं। जनरल के लिए 6, 2 एससी के लिए, 1 बीसीबी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस और 1 एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए। उसके बाद है कैटेगरी नंबर 19, कैटेगरी नंबर 19 से ध्यान रख के चला 19, ये है पुलिस हाउसिंग डिपार्टमेंट में ड्राफ्टमैन सिविल की पोस्ट पे लेवल 6 में टोटल वैकेंसी है 5, जनरल के लिए 2, बाकी सभी के लिए एक एक्स सर्विस एससी बीसीए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ये है ग्रुप नंबर 26 के अंदर टोटल पोस्ट है 367। अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग वैकेंसी चीज़ हमने देख ली। अब इनमें देखते हैं क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। मोस्टली पोस्ट ये सारी ड्राफ्टमैन की पोस्ट हैं। 212 में मांग रखा है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट सिविल इंजीनियरिंग का होना चाहिए। 213 में है 10th 12th और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैन का सिविल के लिए। 214 में भी डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन सिविल। 215 में भी सिविल ड्राफ्टमैन का डिप्लोमा होना चाहिए। 216 में भी डिप्लोमा उन सिविल ड्राफ्टमैन आपका होना चाहिए। 217 में 10th क्लास, साथ में 2 साल का ड्राफ्टमैन शिप जो कोर्स है वो होना चाहिए सिविल से। 218 में है उसमें भी 2 साल का डिप्लोमा कोर्स मांग रखा सिविल इंजीनियरिंग से ड्राफ्टमैन का। 219 है उसमें 3 साल का डिप्लोमा मांग रखा है सिविल इंजीनियरिंग से या फिर 2 साल का ड्राफ्टमैनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। 220 में मांग रखी है 10th क्लास और डिप्लोमा जो है सिविल इंजीनियरिंग में ड्राफ्टमैनशिप का वो आपका होना चाहिए। 221 में मांग रखा इंटरमीडिएट इन आर्किटेक्चर और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर डिग्री कोर्स इन आर्किटेक्चर या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन सिविल ड्राफ्टमैन आपका हो सकता है। 222 में सर्टिफिकेट इन सिविल ड्राफ्टमैनशिप। 223 मैट्रिक प्लस 3 साल का डिप्लोमा आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप या फिर डिप्लोमा इन सिविल ड्राफ्टमैनशिप। 224 में 2 साल का सिविल ड्राफ्टमैन का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा हो सकता है। 225 में डिप्लोमा इन सिविल और मैकेनिकल ड्राफ्टमैनशिप। और 19 नंबर था, इसमें है मैट्रिकुलेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और फिर 2 ईयर सर्टिफिकेट ड्राफ्टमैनशिप सिविल। यानी कि सिविल ड्राफ्टमैन के लिए ये वैकेंसी है, या तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल का या डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल का। ग्रुप नंबर 26 में 367 वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन है। उसके बाद अगला है ग्रुप नंबर 27। ग्रुप नंबर 27 में टोटल 16 पोस्ट है 16। सबसे पहले कैटेगरी नंबर 2 to 6 हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, पोस्ट का नाम है नेटवर्क असिस्टेंट, पे लेवल 4 में 1 पोस्ट उस जनरल के लिए दे रखी है। अगला है 227 नंबर हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की हार्ट्रॉन। हार्ट्रॉन में पोस्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पे लेवल 6 में टोटल 11 वैकेंसी हैं। जनरल के लिए 5, एससी के लिए 2, बाकी एक बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए है। 228 नंबर है एचपीजीसीएल में, पोस्ट का नाम है ऑपरेटर ग्रेड 1 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पे लेवल 6 में है। 4 वैकेंसी है, एक बीसीए के लिए, 2 बीसीबी के लिए और एक एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए।
तो ये है 16 पोस्ट ग्रुप नंबर 27 की, टोटल 16 पोस्ट। इन सभी पोस्ट में एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नेटवर्क असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें 227 पे तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर एमएससी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 228 नंबर है ऑपरेटर ग्रेड 1। ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में, या फिर बैचलर डिग्री आपके पास हो सकती है, साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होना चाहिए। यह है क्वालिफिकेशन कैटेगरी नंबर 226, 227, 228 के लिए। उसके बाद अगला है ग्रुप नंबर 29। ग्रुप नंबर 29 में वैकेंसी है 319, 319 पोस्ट है ग्रुप नंबर 29 के अंदर। सबसे पहले कैटेगरी नंबर 231 पीडब्ल्यूडी बीएनआर डिपार्टमेंट में ऑटो डीजल मैकेनिक, पे लेवल 4 की पोस्ट, टोटल 40 वैकेंसी है। जनरल के लिए 15 है, एससी के लिए 6 है, बीसीए के लिए 5 है, बीसीबी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, एक्स-सर्विसमैन जनरल के लिए 3 है, और ये एक्स-सर्विसमैन की एक एक पोस्ट है। अगला है कैटेगरी नंबर 232 हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जूनियर मैकेनिस्ट, पे लेवल 4 में, टोटल 10 पोस्ट हैं। जनरल के लिए 4 हैं, एससी के लिए 2 हैं, एक बीसीए, बीसीबी और एक ईडब्ल्यूएस के लिए एक है। अगला कैटेगरी नंबर 233 सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, पोस्ट का नाम है जूनियर मैकेनिक, पे लेवल 4 की पोस्ट, टोटल 6 वैकेंसी है। जनरल की 4 है, एक एससी के लिए और एक बीसीबी के लिए है। अगला कैटेगरी नंबर 234 एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मैकेनिक्स की पोस्ट, पे लेवल 4 में एक वैकेंसी जो जनरल के लिए दे रखी है। अगला कैटेगरी नंबर 236 235 नहीं सीधा 236 नंबर है ये, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मैकेनिक की पोस्ट, पे लेवल 2 की, टोटल वैकेंसी 12 है। जनरल के लिए 4 है, 2 एससी के लिए हैं, 2 बीसीए के लिए, एक बीसीबी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए और एक एक्स-सर्विसमैन जनरल के लिए है। कैटेगरी नंबर 237 है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पोस्ट का नाम है टेक्निकल सुपरवाइजर, पे लेवल 6 में है, टोटल 3 पोस्ट हैं, 2 जनरल के लिए और एक एससी कैटेगरी के लिए। अगला है 238 एमएसएमई ऑपरेटर ग्रेड 2, पे लेवल 4 की पोस्ट है, टोटल 9 वैकेंसी है, 3 जनरल के लिए, एक एससी के लिए, एक बीसी बी के लिए, एक बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी एक सर्विसमैन के लिए। ग्रुप नंबर 29 की बात हो रही है ये। उसके बाद कैटेगरी नंबर 239 इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, पोस्ट का नाम है ऑपरेटर, पे लेवल 2 में, टोटल 216 पोस्ट हैं, 216 पोस्ट है ऑपरेटर की इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में। इसमें जनरल के लिए 23 है, 62 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 50 है, बीसीए के लिए 32 है, बीसीबी के लिए 33 है, ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी ये सारी एक्स-सर्विसमैन के लिए है। अगला है 240 में हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन में प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट है, प्लांट ऑपरेटर पे लेवल 2 में है, टोटल 13 वैकेंसी है। जनरल के लिए 7, एससी के लिए 3, बीसीए के लिए 2, बीसीबी के लिए 1। लास्ट है 241 हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, पोस्ट का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर और पे लेवल एज पर सर्विस रूल, टोटल 7 वैकेंसी 2 जनरल के लिए हैं और 5 जनरल के लिए हैं और 2 एक एससी कैटेगरी के लिए है, टोटल 7 है, 5 जनरल 2 एससी कैटेगरी। लास्ट है 242 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ऑटो मैकेनिक, पे लेवल 4 2 वैकेंसी दोनों जनरल के लिए, टोटल 319 पोस्ट है। पे लेवल जो ग्रुप नंबर 29 है इसमें सभी डिपार्टमेंट में मिलाकर टोटल 319 पोस्ट हैं। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशंस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 231 नंबर के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट मैकेनिक डीजल और मैकेनिक मोटर ट्रेड, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 232 में आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। 233 में 10th क्लास 12th क्लास और साथ में सक्सेसफुल कंप्लीट कोर्स ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। 234 है मैट्रिक इन हिंदी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज आईटीआई या से होना चाहिए,
साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगला है 236, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस ITI डिप्लोमा। 237 मैट्रिक रिकॉग्नाइज बोर्ड और सर्टिफिकेट ऑफ ITI ट्रेड। 238 में ITI ट्रेड का डिप्लोमा, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस। 239 में भी ITI सर्टिफिकेट मांग रखे, 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। 240 में ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। 241 में ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए। 242 में ITI होनी चाहिए ऑटो मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये है ग्रुप नंबर 29 की सभी पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। ये आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान रखने। ग्रुप नंबर 29 के अंदर 319 वैकेंसीज हैं। उसके बाद अगला है ग्रुप नंबर 31। ग्रुप नंबर 31 पोस्ट टोटल 180 180 पोस्ट है ग्रुप नंबर 31 के अंदर। सबसे पहले कैटेगरी नंबर 246 एनिमल हस्बेंड्री डेयरी डिपार्टमेंट, पोस्ट का नाम है फिटर के लिए। फिटर के लिए पे लेवल 4 की है, 2 वैकेंसी दोनों जनरल के लिए है। अगला है 247 की बात करें, डिपार्टमेंट का नाम है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट, पे लेवल 4 की वैकेंसी है। टोटल 16 वैकेंसी हैं। जनरल के लिए 6, 1 फॉर SC, 1 फॉर BCA, 2 फॉर EWS और ये रिमेनिंग एक्स सर्विस मैन कैटेगरी 2 एक्स सर्विस मैन जनरल, 1 फॉर एक्स सर्विस मैन SC, एक्स सर्विस मैन BCA, एक्स सर्विस मैन BCB। अगला है 249, 248 नहीं है, बीच में ध्यान रखना। 249 है इरिगेशन वाटर रिसोर्स में चार्ज मैन के लिए। चार्ज मैन की टोटल पे लेवल 4 में 24 पोस्टें हैं। जनरल और SC के लिए 6 हैं, 2 BCA के लिए, 5 BCB के लिए, 1 EWS के लिए, बाकी 3 और 1 एक्स सर्विस मैन के लिए। अगला है 250 कैटेगरी नंबर इरिगेशन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, फिटर की पोस्ट है पे लेवल 2 में और फिटर की पोस्ट के लिए 20 वैकेंसी हैं। जनरल के लिए 9 है, 3 SC के लिए है, 1 BCA BCB के लिए है, 2 EWS के लिए, 1 एक्स सर्विस मैन सभी कैटेगरी के लिए है। अगला है 251 नंबर DMER डिपार्टमेंट में गैस रूम ऑपरेटर, पे लेवल 4 में 2 वैकेंसी दोनों जनरल के लिए है। 252 नंबर कैटेगरी नंबर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में फिटर की पोस्ट है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में फिटर की पोस्ट पे लेवल 4 की पोस्ट है। टोटल 11 वैकेंसी है, 5 जनरल के लिए, 2 SC के लिए, बाकी सारी 1 BCA BCB EWS और एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए। अगला कैटेगरी नंबर 253 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट में प्रेस मैकेनिक, पे लेवल 2 की पोस्ट, टोटल 2 वैकेंसी, 1 जनरल और 1 SC के लिए। कैटेगरी नंबर 254 HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्लांट अटेंडेंट फिटर, पे लेवल 4 की वैकेंसी है। टोटल 40 पोस्ट है इसके अंदर। 40 में से बात करें 14 जनरल के लिए है, 7 SC के लिए है, 5 BCA के लिए, 3 BCB के लिए, 5 EWS के लिए, 3 जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए, 1 एक्स सर्विसमैन SC BCA BCB के लिए। अगला कैटेगरी नंबर 255 HPGCL हरियाणा पावर जनरल कॉर्पोरेशन टेक्नीशियन फिटर की पोस्ट पे लेवल 4 में। टोटल वैकेंसी है 54। जनरल के लिए 18 है, 11 SC के लिए हैं, 8 BCA के लिए, 5 BCB और EWS के लिए, 4 एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए, 3 एक्स सर्विसमैन SC BCA BCB के लिए। अगला कैटेगरी नंबर 256 HPGCL में प्लांट अटेंडेंट हाइडल, पे लेवल 4 में। टोटल 8 पोस्ट है, 4 जनरल के लिए, 1 SC के लिए, 1 BCA के लिए, 1 EWS के लिए और 1 एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए। लास्ट है 257 पे इरिगेशन वाटर रिसर्च में टर्नर की पोस्ट। टर्नर की पोस्ट 1 वैकेंसी है और जो है EWS कैटेगरी के लिए। तो टोटल 180 वैकेंसी है। ग्रुप नंबर 31 में टोटल 180 पोस्ट अलग अलग फिटर की, चार्जमैन की, गैस रूम ऑपरेटर, सारी पोस्ट अलग अलग है। बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की सभी पोस्टों के लिए। तो कैटेगरी नंबर 246 में आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए फिटर का। 247 में 10th क्लास, साथ में ITI डिप्लोमा होना चाहिए फिटर या फिर मैकेनिकल या फिर मोटर इलेक्ट्रिकल टर्नर का। 249 में भी ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए मोल्डर टर्नर फिटर का।
साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगला है 250 ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए फिटर ट्रेड में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। 251 में 10th क्लास होनी चाहिए, डिप्लोमा इन गैस और फिटर मैकेनिक होना चाहिए। 252 कैटेगरी नंबर ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए फिटर ट्रेड में, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 253 में 2 साल का ITI एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ITI होनी चाहिए। 254 में ITI साथ 2 साल का ITI कोर्स होना चाहिए फिटर से। 255 में भी 2 साल का ITI कोर्स होना चाहिए फिटर ट्रेड से। 256 में 2 साल का ITI कोर्स होना चाहिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंट किसी भी एक में। 257 में है ITI कोर्स होना चाहिए टर्नर का, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। तो ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रुप नंबर 31 की सभी पोस्टों के लिए 180 जो वैकेंसीज है अलग अलग ग्रुप्स के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी की। उसके बाद है ग्रुप नंबर 33। ग्रुप नंबर 33 में है टोटल 8 पोस्ट। सबसे पहले है कैटेगरी नंबर 260 PWD B&R असिस्टेंट ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल, पे लेवल 6 में है, टोटल 6 पोस्ट है, 2 जनरल के लिए, एक SC, एक BCA, एक BCB और एक एक्स-सर्विसमैन जनरल के लिए। अगला है कैटेगरी नंबर 261, डिपार्टमेंट का नाम है पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, पोस्ट का नाम है ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रीशियन। टोटल वैकेंसी बात करें 2 वैकेंसी हैं और एक SC के लिए और एक BCA के लिए। टोटल 8 पोस्ट है ग्रुप नंबर 33 में। तो सबसे पहले जो कैटेगरी नंबर 250 है उसमें क्वालिफिकेशन की 260 है, उसमें क्वालिफिकेशन मांग रखा है असिस्टेंट ड्राफ्टमैन में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, या फिर 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप इलेक्ट्रिकल का। ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल में भी सेम मांग रखा 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा है, फिर 2 साल का ड्राफ्टमैनशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये है ग्रुप नंबर 33 की पोस्ट का नाम और उनकी क्वालिफिकेशंस। उसके बाद है ग्रुप नंबर 34 पोस्ट है 4। कैटेगरी नंबर 262 PWD B&R में असिस्टेंट ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, पे लेवल 6 की पोस्ट, टोटल 4 वैकेंसी है, एक जनरल, एक SC, एक BCB और एक एक्स-सर्विसमैन जनरल के लिए। क्वालिफिकेशंस की बात करें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, या फिर 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स ड्राफ्टमैनशिप मैकेनिकल का होना चाहिए। ग्रुप नंबर 34 की बात है ये। उसके बाद है ग्रुप नंबर 38। ग्रुप नंबर 38 में टोटल 10 पोस्ट हैं, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम डिपार्टमेंट की है ये। इसमें कैटेगरी नंबर 267 आर्कियोलॉजी म्यूजियम डिपार्टमेंट, पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट, पे लेवल 6 की पोस्ट है, 3 वैकेंसी है, तीनों जनरल के लिए है। अगला है 268 आर्कियोलॉजी म्यूजियम डिपार्टमेंट, सेम है, असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, पे लेवल 6 में है, 2 पोस्ट है, एक जनरल और एक BCA के लिए। अगला है कैटेगरी नंबर 269 आर्क्यू डिपार्टमेंट में असिस्टेंट आर्किविस्ट, पे लेवल 6 की पोस्ट है और टोटल वैकेंसीज की बात करें टोटल 5 वैकेंसी है, एक जनरल के लिए, 2 SC के लिए, एक BCA के लिए और एक एक्स-सर्विसमैन जनरल के लिए। इस हिसाब से टोटल जो पोस्ट 10 पोस्ट है ग्रुप नंबर 38 में। अब बात कर ले इनमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। तो 267 में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एटलीस्ट 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री विद कल्चर और आर्कियोलॉजी और मिडवेल इंडियन हिस्ट्री, या फिर एटलीस्ट 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन संस्कृत और अरेबिक और पर्शियन और पाली और प्राकृतिक एंड बैचलर ऑफ आर्ट विद मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगला है 268 में 2nd डिवीजन इन मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स इन एंशिएंट हिस्ट्री और या फिर मेडिवल हिस्ट्री में, ये क्वालिफिकेशन मांग रखी है इसके अंदर। 269 में मास्टर डिग्री हिस्ट्री के अंदर मांग रखा है। तो ये है अलग अलग क्वालिफिकेशंस ग्रुप नंबर 38 की।
अब इसके बाद इसमें दिखा रखा है जैसे कैटेगरी नंबर 235 और 248 में 235 है हैपी डिपार्टमेंट, पोस्ट का नाम है ऑपरेटर का मैकेनिक, टोटल वैकेंसी 54 है, ये विड्रॉ कर ली गई थी। अगला है 248 नंबर हेरेडा से, ये पोस्ट टेक्नीशियन एक वैकेंसी थी, ये भी विड्रॉ कर ली गई थी। कैटेगरी नंबर 235 और 248 ये विड्रॉ की गई है, इनके अंदर नहीं था। तो ये थी अलग अलग ग्रुप्स की सारी वैकेंसीज। वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, डिपार्टमेंट का नाम, सीट कितनी है, ठीक है, पोस्ट का नाम, सारी चीज़ है। सबसे पहले ग्रुप नंबर 25 था और ग्रुप नंबर 25 के अंदर जो वैकेंसीज थी वो थी 69। ग्रुप नंबर 26 367 वैकेंसीज। ग्रुप नंबर 27 16 वैकेंसीज। ग्रुप नंबर 29 319 वैकेंसीज। ग्रुप नंबर 31 180 वैकेंसीज। ग्रुप नंबर 33 8 वैकेंसीज। ग्रुप नंबर 34 4 वैकेंसीज। ग्रुप नंबर 38 10 वैकेंसीज। ये सारे टोटल वैकेंसीज हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग ग्रुप्स में क्या क्या वैकेंसी, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। डिटेल्ड सिलेबस है वो HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का, सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो 2.5 मार्क्स ये सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हटा लिए गए थे। एग्जाम पैटर्न की बात करें, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। OMR बेस हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं होगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 97.5 मार्क्स का पेपर होगा। 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। अगर कोई कैंडिडेट क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो ऑप्शन ई आपको फिलअप करना है, ठीक है। अगर आप कोई भी ऑप्शन मार्क नहीं करोगे तो 0.975 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे, इसलिए कोई ना कोई ऑप्शन जरूर फिलअप करना है। टोटल आपको 105 मिनट का समय दिया जाएगा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए, 5 मिनट एक्स्ट्रा। जो अगर कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो 5 नंबर का गोला फिलअप करने के लिए। बाकी डिटेल HSSC की ऑफिशियल साइट hssc.gov.in के ऊपर अवेलेबल है। इसमें वैकेंसीज की बात करें, अगर नंबर ऑफ पोस्ट किसी के लिए अगर 30 से कम है तो 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। 30 से 40 के बीच में वैकेंसी है तो 150 बच्चे बुलाए जाएंगे। अगर 40 से ज़्यादा वैकेंसीज है तो 4 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे। ये प्रोविजन उन्होंने क्लियर लिख रखा है। और जो CET का जो रिजल्ट आया था उसके बेसिस पर ही ये कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, सारे डिटेल्स उसके बेसिस पर ही ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये फर्दर रिजर्वेशन SC ST और एक्स-सर्विसमैन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की सारी कंडीशन इसमें लिख रखी है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जैसे इसमें SC कैटेगरी को 5 साल का, बैकवर्ड क्लास को 5 साल की उम्र में छूट दी जाएगी। ध्यान रखना है जो छूट है ये मैक्सिमम एज में है, मिनिमम जो 18 साल की है वो फिक्स रहेगी। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अप्लाई करना है आपको बेसिक डिटेल्स के साथ, सारी पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो जो चीज़ पूछी जाए सारे करेक्ट डिटेल इसमें फिलअप करनी है और आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। लास्ट में फॉर्म के सिग्नेचर लगा के फिर अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में 10th 12th फोटो, साइन, SC ST OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट, हरियाणा रेजिडेंस, सारे डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी के 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। बाकी ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है कैसे क्या आपको करना है। ये एडवर्टाइज एंड विड्रॉ का नोटिस दे रखा है और उसके बाद ये कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखा रखा है किस फॉर्मेट में आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये था डिटेल नोटिस अलग अलग ग्रुप्स के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। लास्ट डेट 15 अगस्त है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। पूरी वीडियो के अंदर हम डिटेल में बताएं किस डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट कितनी वैकेंसीज हैं। hssc.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, 15 अगस्त से पहले आपको अप्लाई करना है। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।